आप तो खैर लंदन में बैठे हैं, लेकिन वहां पर बैठे हुए भी आप सारे मामलात पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। क्या लगता है आपको, मुतहम्मिल है इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में है कि ठीक है जी थोड़ा इसको वो कर लेते हैं, इनको कहीं बिठा लेते हैं और फिर सोच विचार करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं इट्स टू लेट, अभी इनको फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी नज़र में इन मुज़ाकरात में अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम, इनको होना ही नहीं चाहिए था। होना उनको ही चाहिए था जिनका हम नाम नहीं ले सकते। वो डायरेक्ट उनके साथ बैठते, क्योंकि फैसले तो उन्होंने करने। ना अदालत फैसले कर पा रही है, या अदालत फैसला करती है तो माना नहीं जाता, ना हुकूमत फैसला कर सकती है। तो जिन्होंने फैसले करने वो डायरेक्ट सामने आए, वो छोड़ दे ये कहना कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत से ताल्लुक नहीं है, फिर कहते हैं जी कि देखे पाकिस्तान को जो कह रहे थे कि जी डिफॉल्ट होने जा रहा है, वो किधर गए हैं? जब आप सियासत में इन्वॉल्व में तो सामने आए, खुल के बात करें। अभी जिस तरह अपना शहजाद फारूकी ने बात की कि हमेशा देर कर देते हैं, वो हर बात में देर कर देते हैं। यानी कि कायदे आजम के कॉल यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन को हम भूल गए हैं। इलामा इकबाल का शेर खुदी को कर बुलंद इतना हम भूल गए हैं। बस वो हम देर करते हैं इलेक्शन कराने में, हम आइन को मानने में, हम 100 प्याज भी खाते हैं, हम 100 जूते भी खाते हैं, हर चीज करते हैं। सब हमारी जो कौम है या पाकिस्तान इन चीज का मुतम्मिल नहीं हो सकता। आप देखें कि किसी की फेवर अगर ना भी की जाए, बात यह कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के ऊपर अमल नहीं हो रहा। अदालतें फैसले दे रही हैं, आप उनके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो मुल्क को इंतशार की तरफ कौन लेके जा रहा है? जो पूरी कौम बाहर निकली हुई है, उनका वोट किसने चोरी की है? असमा, जब लीडरशिप की बात होती है ना खवातीन की, तो लोग कुलसूम नवाज का जो है वो रेफरेंस देते हैं, नुसरत भुट्टो का रेफरेंस देते हैं। चलो वो तो पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक था। रेहाना डार को आपने कभी देखा था इससे पहले? इस तरह की और औरतें, फलक नाम जो सामने आई, बिल्कुल। या खदीजा शाह है, आपने देखा कि ये जो फस्तायत हुई है, जितनी जुल्म सितम हुआ है, उसके बाद घरेलू खवातीन को भी पर्दे से बाहर निकल के इसको मुकाबला करने के लिए सामने आना पड़ा। तो ये बुशरा बीबी जो है अगर सामने आ गई, आपने वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, आपने उनको सियासत में घसीटा, आपने उनको जेल किया। अभी जिस कॉन्फिडेंस के साथ काशिफ साहब कह रहे थे, तोशाखाना में तो उनकी जमानतें हो गई हुई है, वो तो बोगस केस है। इस तरह के बोगस केस पहले भी बने हैं, जरदारी साहब पे भी बने होंगे। बड़ा इल्जाम यूसुफ रजा गिलानी पे लगा, मर्सिडीज का इल्जाम नवाज शरीफ पे लगा। क्या बना तोशाखाना? तो ये तोशाखाना का अगर सही मामले में अगर इस तमाम मामले को खोला जाए ना, तो फिर वो इस हमाम में तमाम ही नंगे निकलेंगे। वो भले इदारों से लोग हो, जुडिशरी से लोग हो, जो सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट जाते हैं, सबको ही ताइफ मिलते हैं। हाँ, और इमरान साहब को, सॉरी आपने चूंकि खुद हम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो कहा यह जाता है कि बुशरा बीबी लेके आई हैं इस नहज पर, तोशा खाने के मामले पर ये इल्जाम भी उन पर है। और ये जो नया इल्जाम लगा दिया है काशिफ साहब ने कि वो सिंसियर ही नहीं है बानी से, इस पे तो बात कीजिए नसीम साहब। जी, मैं वही बात करूं कि देखें, काशिफ साहब को मैं रोक तो नहीं सकता, उनके तो दिल में जो आएगा वो अपना तजिया पेश कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल उसका जवाब तो दे दे, रोक तो हम भी नहीं सकते किसी को, लेकिन चले जवाब तो देना, कोई आर्गुमेंट तो देना कि जी नहीं ऐसा नहीं है। आसमा, सिंपल सी बात है, अगर उनका शोहर उनके ऊपर एतबार कर रहा है तो बाकी दुनिया उंगलियां उठाती ना, दुनिया का तो काम है उंगलियां उठाना। उनका शोहर उन पे एतबार कर रहा है। और बात यह कि जब इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आ जाते हैं, फिर भी बुशरा बीबी की अगर पार्टी में कोई इन्वॉल्वमेंट हुई, फिर हम कह सकते हैं कि देखो जी ये तो मरूसियत के खिलाफ थे। अब आपने एक शख्स को ना बात करने देते हैं, ना उसकी तस्वीर बाहर निकलने देते हैं, ना उसको जमानत पे रिहा करते हैं। तो अगर उसकी बेगम, उसकी बीवी बाहर निकल के अपने शौहर के लिए, अब आप कहते हैं जी पार्टी के लिए स्ट्रगल कर रही है, मैं कहता हूँ वो शौहर के लिए स्ट्रगल कर रही है। शौहर एक दफा बाहर आ जाएगी, वो फिर पर्दे में वापस चली जाएगी। तो पर्दे में से औरतों को बाहर निकालने का तो इस हुकूमत का काम है ना, कि जिस तरह फस्तायत की है, ब्रुटेलिटी की है, लोगों के घरों के ऊपर हमले किए हैं, औरतों की तमीज नहीं रखी है, किसी दौर में ये चीज नहीं देखी गई। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब इस वक्त जो है वो इल्जाम तराशी हो रही है। वो शौहर की काबिल एतबार बीवी है और वो उनके लिए स्ट्रगल कर रही है।